Hello friends, let us discuss first question of exercise miscellaneous. How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter? तो पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से बनाना है लेटर। तो इस जो वर्ड में वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो तीन वॉवल्स हैं ए यू और ई और रिमेनिंग फाइव क्या है कॉन्सोनेंट्स डी जी एच टी और आर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। कभी भी वॉवल्स कॉन्सोनेंट को सेपरेट करना है तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, दैट विल बी यूजफुल लेटर। अब हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा इवेंट है, हमको बनाना है 5 लेटर वर्ड क्योंकि यूज करने हैं 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट, तो उससे 5 लेटर वर्ड ही बनेगा। ठीक है, तो हमको फाइंड करने हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 लेटर वर्ड, उससे हमको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इसके लिए मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना है तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 5 बॉक्सेस। तो बेसिकली मुझे इन 5 बॉक्सेस के लिए क्या करना है, वोवल सेलेक्ट करना है और वोवल्स को यहाँ पे अरेंज करना है। तो मैं कॉन्सेप्ट जो यूज करता हूँ, हमेशा कोई भी पीएनसी का क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी इवेंट है उसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और उन पार्ट्स में मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पहले करता हूँ सेलेक्ट करने के पार्ट्स बनाता हूँ और फिर अरेंज करने के पार्ट्स बनाता हूँ। इसी तरह से मैं हर पीएनसी के क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट किसी भी पीएनसी के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने और भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में। अब देखिए, सेलेक्ट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं एनसीआर। दिस फॉर्मूला गिव्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है। फिर अब हमने सेलेक्ट कर ली है आर ऑब्जेक्ट्स, फिर मैं लगाता हूँ आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स इन आर बॉक्सेस या आर प्लेसेस, उसके लिए फॉर्मूला है आर फैक्टोरियल। क्योंकि आर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो उसके लिए हम फॉर्मूला आर फैक्टोरियल लगा सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है जितनी प्लेसेस हमको फिल करनी है। यहाँ पे कितनी प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस, तो हम कितने लेटर सेलेक्ट करेंगे, 5 लेटर्स ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमको सेलेक्ट करने हैं 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो इस इवेंट को मैं 3 स्टेजेस में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट 2 वोवल्स फ्रॉम 3 वोवल्स बिकॉज आई हैव टू सेलेक्ट 2 वोवल्स, एंड देन आई विल सेलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स। तो मैंने 5 लेटर्स अब सेलेक्ट कर लिए इन पांचों पोजीशंस के लिए। अब जो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फिर आई विल अरेंज दोस 5 लेटर्स, जो सेलेक्टेड 5 लेटर्स हैं, इन 5 प्लेसेस में उनको मैं क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट को सेलेक्ट और अरेंज के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे सिंपली फॉर्मूला यूज करना है एनसीआर और आर फैक्टोरियल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे वाइप आउट करके यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। तो मुझे अगर 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं 3 वोवल्स में से तो मैं लिखूंगा 3C2। यहाँ पे मुझे 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं 5 कॉन्सोनेंट्स में से तो लिखूंगा 5C3। यहाँ पे अब 5 प्लेसेस हैं और 5 लेटर्स हैं, सारे लेटर्स ऑब्वियसली डिफरेंट ही हैं, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला आर फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ वैल्यूज लिख ली। तो ये फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेंट के नंबर ऑफ वेज मिल गए, ये सेकंड स्टेज के नंबर ऑफ वेज मिल गए, सेकंड थर्ड स्टेज के नंबर ऑफ वेज मिल गए। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स में हमने इवेंट को ब्रेक किया उसके जितने भी नंबर ऑफ वेज आते हैं उसको करते हैं हम मल्टीप्लाई। उनको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द इवेंट। हमको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 लेटर वर्ड। तो दैट विल गिव टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उससे आ जाएगा। दिस इज बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। उसमें जितने भी पार्ट्स में इवेंट को ब्रेक करते हैं, जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम जो भी सेलेक्ट और अरेंज करते हैं उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। दिस इज द फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, 3C2 के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 3 ही होती है। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एनसीआर में अगर टॉप और बेस का डिफरेंस 1 है तो जो टॉप होता है वही उसका आंसर होता है, उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे कभी भी बेस में 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, टॉप के बराबर होती है। बेसिकली 3C1 भी 3 होता, 5C1 क्या होता है 5, और अगर 5C4 होता है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वो भी हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि टॉप और बेस का डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला में इस पार्ट में लगाऊंगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूंगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई 3 और ये आ गया 5 फैक्टोरियल। उसके बाद में सिर्फ फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फैक्टोरियल का फॉर्मूला 5 4 3 फैक्टोरियल और इस 5 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर्मूला ऑफ 5 फैक्टोरियल, ये आपको आता ही होगा। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3600। तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Hello friends, welcome back. Let us discuss second question of exercise miscellaneous. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time? तो इसके हमको सारे लेटर्स यूज करने हैं so that vowels and consonants occur together. ये रेस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले मैं इसमें से vowels और consonants को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये जो इक्वेशन वर्ड है इसमें vowels हैं ये E, U, A, I और O. So there are total 5 vowels और remaining क्या है consonants, 3 consonants. So there are 5 vowels and 3 consonants. तो अगर हमको सारे लेटर्स को यूज करना है एक ही टाइम में तो मुझे कितने लेटर का वर्ड बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक ए 8 लेटर वर्ड। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, वॉवल्स मस्ट कम टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आल्सो मस्ट कम टुगेदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा वो मेथड है बॉक्स मेथड। ये मेथड मैंने और कौन से क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ये मेथड मैंने अप्लाई किया था एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 के सेकंड पार्ट में।
वहाँ पे भी मैंने ये मेथड डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें जब हम ये मेथड लगाते हैं बॉक्स मेथड, तो उसमें हमारे स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो होता है वी हैव टू पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए बॉक्स विच नीड्स टू कम टुगेदर। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स कम एक साथ आनी चाहिए उसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम बॉक्स मेथड रखा है। ठीक है, तो हम हमको यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वॉवल्स मस्ट कम टुगेदर। वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो इन पांचों लेटर्स को मैं डाल दूंगा एक बॉक्स में। तो मैंने एक ब्लू बॉक्स बनाया है, उसमें मैंने इन पांचों लेटर्स को प्लेस कर दिया। और एक और कंडीशन गिवन है, हमको गिवन है कॉन्सोनेंट्स भी साथ में आने चाहिए। तो ये 3 कॉन्सोनेंट्स है, इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, रेड बॉक्स। उसमें मैंने इन तीनों कॉन्सोनेंट्स को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, हम वॉवल्स के लिए एक बॉक्स बनाया, जितने भी लेटर्स को टुगेदर रखना है उन सब के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में एक बॉक्स बनता है, किसी किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए 2 बॉक्स बने हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है वी विल ब्रेक दिस इवेंट। ये जो भी इवेंट है, वी विल ब्रेक दिस इवेंट इनटू 2 पार्ट्स और या 2 स्टेजेस या 2 टास्क्स। ठीक है, तो वो पार्ट्स क्या होंगे, वो स्टेजेस क्या होंगी, देखिए। अगर मुझे इनसे 8 लेटर वर्ड बनाना है तो पहले मैं इन बॉक्सेस को अरेंज करूंगा। ठीक है, तो इन बॉक्सेस को मैं अरेंज करूंगा, आई विल अरेंज दीज 2 बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को अरेंज करने का मतलब है पहले कौन सा बॉक्स है, यहाँ पे वॉवल्स का है, बाद में कॉन्सोनेंट्स का है। लेकिन मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पहले मैं किसके बॉक्स को लिख लूँ, कॉन्सोनेंट्स के बॉक्स को पहले लिख लूँ और वॉवल्स के बॉक्स को बाद में लिख लूँ, या फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया था इस तरह से। तो मैं इस तरह से 2 तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूँ। तो इन दोनों बॉक्सेस को अरेंज करने के कितने मेथड्स होंगे, दे विल बी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको अगर मुझे अरेंज करना है और वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 ही प्लेसेस हैं, तो मैं उनको अरेंज करूंगा तो आएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है इस इवेंट को ब्रेक करने का, वो स्टेप है आई विल अरेंज द लेटर्स इनसाइड दीज बॉक्सेस, दैट इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इनसाइड द बॉक्सेस। तो इसमें भी मैं इन लेटर्स का इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा, इसमें भी मैं इन लेटर्स का इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा। तो पहले देखिए, ये बॉक्स अगर हम कंसिडरेशन में लेंगे तो इसमें ये 5 लेटर्स हैं। तो बेसिकली क्या है, देयर आर 5 लेटर्स और इसमें भी कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस। तो इसमें मैं इन लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकता हूँ, देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो उसके लिए भी मैं सेम ही फॉर्मूला यूज करूंगा। 5 बॉक्सेस हैं और 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो उनको अरेंज करने का फॉर्मूला क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से मैंने इन 5 लेटर्स को इन 5 बॉक्सेस में अरेंज किया, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया आर फैक्टोरियल। ठीक है, बट दे हैव टू बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के इसमें अलग फॉर्मूला होता है। अब सिमिलर तरीके से मैं इस बॉक्स के लिए भी इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा। तो जब इस बॉक्स के लिए इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 3 ही लेटर्स हैं और इसमें 3 बॉक्सेस हैं अंदर। तो इसके लिए जब मैं अरेंज करूंगा तो इसमें क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल्स, बिकॉज ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। अगर सेम लेटर्स होते हैं, जैसा एग्जाम क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 7.3 का, उसमें आइडेंटिकल लेटर्स हैं, तो उसमें एक डिफरेंट फॉर्मूला मैंने यूज किया है, वो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो मैंने इस इवेंट को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। जब मैंने इन 3 पार्ट्स में ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने निकाला नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 2 बॉक्सेस, ये मैंने निकाला नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस 5 लेटर्स इनसाइड दिस ब्लू बॉक्स, और ये मैंने निकाला नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 3 लेटर्स इनसाइड दिस रेड बॉक्स, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो अब जब मैंने यहाँ तक ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, इसके बाद में मेरा इवेंट कंप्लीट हुआ। वो इवेंट क्या है, टू मेक 8 लेटर वर्ड्स। तो इस तरह से जब भी हम इवेंट्स को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में, और जितने भी नंबर ऑफ वेज अगर हम निकाल लेते हैं सब पार्ट्स के, ठीक है, जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, तो यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो क्या कहता है कि हम इन अगर नंबर ऑफ वेज को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर इवेंट। वो इवेंट क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 8 लेटर वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो हमको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको n फैक्टोरियल का फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2, 5 फैक्टोरियल आएगा 120, 3 फैक्टोरियल आएगा 6, और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440। तो इसका मतलब देयर आर 1448 लेटर वर्ड्स बेस्ड ऑन द कंडीशन, दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई। तो इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Welcome back guys, let us discuss third question of exercise miscellaneous. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. तो हमको 7 मेंबर सेलेक्ट करने हैं 9 बॉयज और 4 गर्ल्स से। In how many ways can this be done when the committee consists of? 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो कमिटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एक्जैक्टली 3 ही होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा या 3 से कम नहीं हो सकती। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का इवेंट होगा टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 7, बट उसमें कंडीशन क्या है, 3 गर्ल्स होंगी, और 3 गर्ल्स होंगी तो रिमेनिंग कौन होंगे, बॉयज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो ये हमारा इवेंट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यूज करूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ NCR। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, उसमें से अगर हमको आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर में यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इवेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा।
फर्स्ट पार्ट होगा हमारा आई विल सेलेक्ट 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, क्योंकि टोटल 4 गर्ल्स ही गिवन थी। एंड सेकंड पार्ट विल बी आई विल सेलेक्ट 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज। तो इस तरह से मैंने जब मैं ये सिलेक्शन करूंगा तो मेरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब मुझे सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे आएगा 4C3। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सारी गर्ल्स डिफरेंट ही हैं। यहाँ पे भी अगर हम ये लगाएंगे तो ये आएगा 9C4, सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम इवेंट्स को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या अरेंजमेंट जो भी आते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो हमको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द इवेंट। आवर इवेंट इज सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 7 विद 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो अब हमको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए फिर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एनसीआर का, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन आएगी 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये आएगा 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब हमको सिर्फ इस पार्ट की कैलकुलेशन करनी है कि बेसिकली हमको डिवाइड करना है फैक्टोरियल्स को। तो उसके लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल सेम है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सिमिलर तरीके से 9 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख लूंगा अप टिल 5 फैक्टोरियल। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको पता है फैक्टोरियल की कैलकुलेशन हम इसी तरह से करते हैं। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 504। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का हमारे आंसर है। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, जहां पे मैंने ये कैलकुलेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और फर्स्ट पार्ट इज टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 7 विद 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो हमको मिल गए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अब हम स्टार्ट करते हैं विद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स। हमको ग्रुप ऑफ 7 ही करना है लेकिन एटलीस्ट 3 गर्ल्स करना है। तो एटलीस्ट का क्या मतलब है? एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, तो हमको मिनिमम 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो इस पार्ट में बनेंगे केसेस। ठीक है, तो अगर हमको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है मिनिमम, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, तब भी क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ 7 बनेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम करेंगे 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। 4 गर्ल्स से ज्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देर आर टोटल 4 गर्ल्स। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अगर सपोज यहाँ 5 गर्ल्स होती तो हम एक केस और बनाते, 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। तो हम इस तरह से केसेस बनाएंगे। जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन होगा यू हैव टू मेक केसेस। ठीक है, तो अब हम सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था। इस पार्ट को करने के लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल सेलेक्ट 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स एंड वी विल सेलेक्ट 4 बॉयज फ्रॉम 7 बॉयज, नॉट 7 बॉयज 9 बॉयज। अब सिमिलर तरीके से इस पार्ट के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? वी विल सेलेक्ट 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स एंड वी विल सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इस पार्ट के लिए निकालेंगे, अगर जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था 3 गर्ल्स के लिए क्या आएगा? 4C3, यहाँ पे क्या आएगा? 9C4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आएगा 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 9C3। मल्टीप्लीकेशन क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारा इवेंट जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक हम जितने भी सिलेक्शन या अरेंजमेंट करते हैं उनको करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेज को। अब देखिए, जब भी हम केसेस बनाएंगे और लेके देखिए, अगर मैं ये पार्ट करता हूँ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज तो भी मेरा इवेंट कंप्लीट होता है, और मैं ये पार्ट करता हूँ 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज तब भी मेरा इवेंट कंप्लीट होता है। तो अगर हम इवेंट को डिफरेंट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और उसके केसेस बनते हैं, उन केसेस में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखिए कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? ये जो भी नंबर ऑफ वेज आए इस पार्ट के और इस पार्ट के, उनको हम करेंगे ऐड। इस एडिशन का मतलब है और। तो जब भी केसेस बनेंगे तो हम जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे सेपरेटली उनको क्या करेंगे? ऐड। मल्टीप्लाई तब करते हैं जब नंबर ऑफ सिलेक्शन के जो वेज होते हैं वो इवेंट को कंप्लीट करने तक आते रहते हैं। यहाँ पे इवेंट तभी कंप्लीट होगी जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसीलिए हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू आएगी, ये तो 504 हमने फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट करी ही थी, और ये वैल्यू आएगी 84। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 588। सो 588 नंबर ऑफ वेज से हम ग्रुप ऑफ 7 सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी। अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो एटमोस्ट का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ 7 है बट एटमोस्ट 3 गर्ल्स है, तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैक्सिमम 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम ऐसा भी केस ले सकते हैं जब एक भी गर्ल नहीं हो, या फिर हम ये भी केस ले सकते हैं जब 2 गर्ल्स हों, या फिर हम ये भी केस ले सकते हैं जब 3 गर्ल्स हों, या एक केस ले सकते हैं जब एक ही गर्ल सेलेक्ट करें। तो इसमें भी क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे। ठीक है, तो पहला केस होगा जब हम एक भी गर्ल सेलेक्ट नहीं करेंगे और सातों के सातों बॉयज को सेलेक्ट करेंगे। या फिर हम इवेंट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक गर्ल सेलेक्ट करेंगे और 6 बॉयज सेलेक्ट करेंगे। या फिर हम केस बनाएंगे 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, या फिर हम केस बनाएंगे 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो इसमें भी सिमिलर टाइप से केसेस बन गए। तो हम हर एक केस के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ वेज और फिर हम उनको करेंगे ऐड, बिकॉज यहाँ पे इवेंट कंप्लीट है, यहाँ पे ये अलग इवेंट कंप्लीट है, ये सेम इवेंट को अलग तरीके से कर सकते हैं, सेम इवेंट को अलग तरीके से कर सकते हैं, और उसके केसेस हैं। तो उसमें हम लगाते हैं फिर एडिशन प्रिंसिपल, और यहाँ पे इवेंट को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि इस इवेंट के 2 पार्ट है। तो एक भी गर्ल सेलेक्ट नहीं करनी है, तो टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4C0 मल्टीप्लाइड बाय 7 9C7, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 9 बॉयज। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 9C6, यहाँ पे आएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 9C5, यहाँ पे आएगा 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 9C4,
और ये जितनी भी वैल्यूज आएंगे उसको हम क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, दैट इज बेसिकली अगर हम डिफरेंट तरीके से एक इवेंट को कर सकते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ वे सेपरेटली आते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड। अब ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 36, ये वैल्यू आएगी 336 और ये वाली वैल्यू आएगी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 756 और ये पार्ट तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, ये वैल्यू आएगी 504। ये हम सारी वैल्यूज एनसीआर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1632। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Hello friends, welcome back. Let us discuss fourth question of exercise miscellaneous. If the different permutations of all the letters of the word examination, तो इस वर्ड के हमको डिफरेंट लेटर्स का करना है परम्यूटेशन। तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। ये जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसमें आइडेंटिकल लेटर्स हैं कुछ, दो तो ए हैं, दो आई हैं और दो एन है। टोटल लेटर्स अगर आप काउंट करोगे देर आर टोटल 11 लेटर्स इन विच 2 आर ए, 2 आर आई, 2 आर एन और ई एक्स एम टी ओ, ये 1 टाइम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बनानी है डिक्शनरी। हमको जो डिक्शनरी बनानी है उनको हमको अरेंज करना है एक डिक्शनरी में, तो उस डिक्शनरी में हम सिर्फ यही लेटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, देखिए डिक्शनरी अगर आपने देखी होगी तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं फॉर ईच लेटर। देर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स। तो जो नॉर्मल डिक्शनरी होते हैं उसमें 26 सेक्शंस होते हैं। जो सेक्शन ए का होता है जिसमें लेटर्स होते हैं स्टार्टिंग विद ए, फिर एक सेक्शन बी का होता है उसमें लेटर्स होते हैं स्टार्टिंग विद बी, और उसमें इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी होती है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको जो डिक्शनरी बनानी है उसमें हमको इन लेटर्स को यूज करना है। तो पहले मेरा फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं क्या करूंगा, इन लेटर्स को इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर लूंगा। तो अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, सबसे पहला लेटर आएगा ए। ठीक है, इससे जो डिक्शनरी बनेगी उसमें भी पहला लेटर क्या आएगा, ए। फिर नेक्स्ट जो लेटर आएगा, देखिए बी तो यहाँ पे है नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, फिर है ई, तो नेक्स्ट लेटर आएगा ई। फिर सिमिलर तरीके से एफ जी एच भी नहीं है, फिर आएगा आई। फिर नेक्स्ट लेटर आएगा जे के एल नहीं है, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ। फिर इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो नेक्स्ट लेटर आएगा टी और लास्ट में जो लेटर आएगा वो आएगा एक्स। ठीक है, इस तरह से टोटल सारे जितने भी लेटर्स थे मैंने उनको अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज कर लिया। आप नोटिस करिए मैंने यहाँ को एक ए को 2 बार नहीं लिखा है, क्योंकि ए का जो सेक्शन होगा उसमें ए से ही स्टार्ट होगा, तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो हम डिक्शनरी बनाएंगे इसके लेटर्स को यूज करके एग्जामिनेशन वर्ड के, उसमें टोटल कितने सेक्शंस होंगे, उसी तरह से देयर आर डिफरेंट सेक्शन। जो पहला सेक्शन होगा उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा ए से। तो पहले सेक्शन में वो सारे लेटर्स होंगे, वो सारे वर्ड्स होंगे जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होंगे। इस तरह से और भी सेक्शंस होंगे। जो सेकंड सेक्शन होगा वो ई का होगा, फिर आई का होगा, एम का होगा, एन का होगा, ओ का होगा, टी का होगा, एक्स। तो टोटल कितने सेक्शंस होंगे, 8 सेक्शंस होंगे उस डिक्शनरी में। नॉर्मल डिक्शनरी में 26 सेक्शंस होते हैं ए से लेकर के जेड तक। अगर हम इसके वर्ड्स को यूज करके डिक्शनरी बनाएंगे तो उसमें 8 ही सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमने अगर डिक्शनरी बनानी है तो इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन हमेशा नोट डाउन कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स को अरेंज करके। अब हमारे क्वेश्चन में हमको निकालना है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट। उस लिस्ट में मतलब उस डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो स्टार्टिंग विद ई का जो है सेक्शन, वो कौन सा सेक्शन है, वो ये सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी लेटर्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, विद ई से स्टार्ट होंगे। तो हमको निकालने हैं बिफोर, उसके पहले। तो उसके पहले कौन से अल्फाबेट्स होंगे, वो ए से स्टार्ट होने वाले सारे अल्फाबेट्स होंगे। तो अगर हमको वो वर्ड्स काउंट करने हैं कि ई से स्टार्ट होने से पहले वाले कितने वर्ड्स हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि ए वाला जो सेक्शन है अगर मैं उसके टोटल वर्ड्स को काउंट कर लूँ तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इवेंट है हमको तो बनाने तो 11 लेटर वर्ड ही है, लेकिन हमको काउंट करना है स्टार्टिंग विद ए। तो जो हमारे 11 लेटर वर्ड्स हमको बनाने हैं उसमें फर्स्ट अल्फाबेट क्या आना चाहिए। अगर मैं ये लेटर वर्ड्स काउंट कर लूँगा 11 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद ए, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 11 लेटर वर्ड बनाना है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 11 बॉक्सेस और फर्स्ट पोजीशन पे मैंने ए को कर दिया फिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितनी पोजीशंस बच गई, देयर आर टोटल रिमेनिंग 10 पोजीशंस और लेटर कितने बच गए 10, क्योंकि सेम अल्फाबेट फिर से नहीं आएगा ना। ठीक है, ये ए ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो वी हैव 10 पोजीशंस एंड वी हैव टू अरेंज 10 लेटर्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द रिमेनिंग 10 लेटर्स इन दिस 10 पोजीशंस अगर निकाल लूंगा तो मेरे को मिल जाएंगे नंबर ऑफ 11 लेटर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो जो 10 लेटर्स हैं वो है 2 तो आई है, 2 एन है, ए अब एक ही बचा क्योंकि एक ए जो है ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 10 लेटर्स हैं, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आइडेंटिकल लेटर्स हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल लेटर्स या कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन जब होता है तब हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन एन बॉक्सेस इन विच पी आर ऑफ वन काइंड, क्यू आर ऑफ वन काइंड। मतलब बेसिकली क्यू आइडेंटिकल है और पी भी आइडेंटिकल लेटर्स है। तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्यू फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टोटल 10 लेटर्स हैं, 10 पोजीशन है, तो इसमें हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यूज कहाँ से आई, क्योंकि ये आइडेंटिकल लेटर्स हैं 2 आई तो उसके लिए आया 2 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल लेटर्स हैं एन तो उसके लिए आया 2 फैक्टोरियल। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन या इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, ए को भी 2 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसमें ए 2 है तो यहाँ पे वो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और कर देते हैं। तो वो आप मिस्टेक नहीं करिएगा।
इसके बाद में सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है डिवीजन ऑफ फैक्टोरियल्स की, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 907200। तो इतने नंबर ऑफ वे से हम नंबर ऑफ 11 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं स्टार्टिंग विद लेटर ए। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस तरह की कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Welcome back guys, let us discuss fifth question of exercise miscellaneous. How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9? तो इन 6 digit से मुझे 6 digit numbers बनाने हैं which are divisible by 10, but those 6 digit numbers should be divisible by 10 and there is no repetition of digits. ये क्वेश्चन में हमको गिवन है. So our event is to make 6 digit numbers divisible by 10, but कौन से डिजिट्स को यूज करना है? डिजिट्स जो यूज करनी है 0 से लेकर 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड देयर इज नो रिपीटेशन। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो मुझे 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 6 बॉक्सेस। मुझे इन 6 बॉक्सेस को फिल करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो लास्ट डिजिट होती है उस पर कंडीशन होती है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। तो लास्ट डिजिट सिर्फ 0 ही आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस प्लेस इज फिक्स्ड। यहाँ पे हमने लेटर ऑलरेडी फिल कर दिया है। अब क्वेश्चन में लिखा है नो रिपीटेशन, इसका मतलब ये जो डिजिट है 0, इसको हम यूज नहीं कर सकते टू फिल द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। तो कितनी डिजिट बच गई यहाँ पे? डिजिट्स रिमेनिंग आर 5 डिजिट्स। वो 5 डिजिट्स कौन सी है? 1, 3, 5, 7 और 9। और प्लेसेस कितने बच गए जहाँ पे हमको उनको फिल करना है? दे आर 5 प्लेसेस। अब इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट। आई विल यूज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट प्लेसेस। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? वो फॉर्मूला है आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 प्लेसेस और 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं। ये सिर्फ फॉर्मूला लगता है डिफरेंट डिजिट्स के केस में या डिफरेंट नंबर्स के केस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे फिलिंग के लिए कितने ऑप्शंस होंगे या नंबर ऑफ वेज होंगे, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की हम कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3, 2, 1, और वो आएगी वैल्यू 120। तो टोटल 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 कितने हो गए? 120। ये हमारे इस क्वेश्चन का है आंसर। So this concludes the solution of this question. Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Hello friends, welcome back. Let us discuss 6th question of exercise miscellaneous. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो हमको हमारा इवेंट है, हमको 4 letter word बनाना है because we have to use 2 consonants and 2 vowels. So our event is to make a 4 letter words यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। टोटल कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। इसमें से हमको बनाना है 4 लेटर वर्ड। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 4 बॉक्सेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा वो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्ट एंड अरेंज। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी इवेंट होती है उसको क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ पार्ट्स में ऑफ सेलेक्ट एंड अरेंज। सेलेक्ट करने के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, फॉर्मूला है NCR। ये देता है हमको नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ही लगता है। और फिर जब हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ही लिए हैं तो फिर हम उनको करते हैं अरेंज, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स इन आर बॉक्सेस या आर प्लेसेस, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर फैक्टोरियल। तो ये हमेशा ये अगर ऑब्वियसली हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए वो डिफरेंट ही होंगी, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को अगर हम इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ये अप्रोच हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो मुझे 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट से बनाने हैं 4 लेटर वर्ड। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन 5 वॉवल्स में से सेलेक्ट करता हूँ 2 वॉवल्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉवल्स को V1 और V2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे वी विल सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 21 कॉन्सोनेंट्स। ये भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने लिख लिया सपोज दोज आर C1 एंड C2। और फिर ये मेरे अब 4 लेटर्स आ गए। अब मुझे इन 4 लेटर्स को इन 4 प्लेसेस में करना है अरेंज। तो उसके लिए मेरे को ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी आई विल अरेंज द सेलेक्टेड 4 लेटर्स इन द 4 प्लेसेस। दीज आर द 4 प्लेसेस। तो अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उनको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस ऑर्डर में भी प्लेस कर सकते हैं, इस ऑर्डर में भी कर सकते हैं, इस ऑर्डर में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आर फैक्टोरियल। उससे हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम सब पार्ट्स में नंबर ऑफ वेज अगर हम निकाल लेंगे, फिर उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 4 लेटर वर्ड्स। तो ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आएगा 5C2। यहाँ पे आएगा 21C2। आई हैव टू सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट्स। और यहाँ 4 लेटर्स 4 प्लेसेस, तो यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज आर फैक्टोरियल। इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे NCR का। NCR का ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
इस पार्ट में लगाएंगे तो आएगा 21 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन हम इसी तरह से करते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल को लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलर तरीके से मैंने इस पार्ट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, और 4 फैक्टोरियल को लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस तरह से लिखने से क्या होता है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर हम इवेलुएट करेंगे तो आएगी 50,400। तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन से कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3 देखिए, वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इस तरह से हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Welcome back guys, let us discuss 7th question of exercise miscellaneous. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. तो 12 questions का पेपर है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 containing 5 and 7 questions respectively. तो इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में है 5 questions और पार्ट 2 में है 7 questions। ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, ये यहाँ पे हमने नोट डाउन कर ली। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस, तो वो हमारा इवेंट है टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चंस, बट द कंडीशन इज सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। अब ये जो वर्ड है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो जब हमको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट को, तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं, और टोटल कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस करने हैं। जब भी ये वर्ड एटलीस्ट आपको क्वेश्चन में दिखेगा, इसका मतलब आपको बनाने हैं केसेस। देखिए अब हम केसेस कैसे बनाते हैं। हमको सेलेक्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस, उसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 में पार्ट 1 है 5 क्वेश्चंस का और पार्ट 2 है 7 क्वेश्चंस का। तो जो हमको सेलेक्ट करने हैं हम किसके केसेस बनाएंगे। देखिए हमको लिखा हुआ है मिनिमम 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं ईच पार्ट में से। तो जो फर्स्ट केस होगा, पार्ट 1 में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 क्वेश्चंस, और पार्ट 2 में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। तो अगर हम ये केस कंप्लीट कर लेंगे तो हमने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया। ठीक है, जो सेकंड केस बनेगा वो है, हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में से सेलेक्ट करेंगे 4 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में से सेलेक्ट करेंगे 4 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब केसेस बनाते हैं तो मिनिमम का जब भी क्वेश्चन होता है तो एक पार्ट में हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन, और दूसरे पार्ट में डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। टोटल क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। फिर एक केस और हम बना सकते हैं यहाँ पे, केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में से सेलेक्ट कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस, एक से मैंने इंक्रीज किया, और पार्ट 2 में से मैं सेलेक्ट करूंगा 3 क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव टू टोटल कितना होना चाहिए, 8 क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए। अब पार्ट 1 में मैं 5 क्वेश्चन से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हैं पार्ट 1 में, 5 ही क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए 3 ही केसेस बनेंगे। तो जब मैं केसेस की बात करता हूं, इसका मतलब है कि अगर मैं केस 1 कंप्लीट कर लेता हूं, इवेंट को मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, या मैं ऐसे कर सकता हूं, या मैं ऐसे कर सकता हूं। आवर इवेंट इज टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, दैट इज एनसीआर। एनसीआर हमको देता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, उसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन होता है। ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे डिफरेंट होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम केस 1 इससे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में हमको 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5C3, दिस इज सिलेक्शन ऑफ 3 क्वेश्चन फ्रॉम 5 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो हम लिख सकते हैं 7C5। अब यहाँ पे लिखा हुआ एंड, मैंने एंड इसलिए लिखा है कि कभी भी कोई इवेंट है, आवर इवेंट इज टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चन, अगर हम उसको 2 टास्क में कंप्लीट करते हैं, ये 2 टास्क जब मैं करूंगा सिलेक्शन ऑफ 3 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, तो मैं 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके नंबर ऑफ वेज मैंने ईच टास्क के निकाल लिए, फर्स्ट टास्क पार्ट 1 का, सेकंड टास्क पार्ट 2 का। तो जब इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हम उसको इवेंट को स्टेजेस में या टास्क में डिवाइड करते हैं, और उसके अगर हम नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, तो जो इवेंट है उसको कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे एंड इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये केस 1 के नंबर ऑफ वेज आगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के या इवेंट को कंप्लीट करने के। अब हम स्टार्ट करते हैं केस 2 में। केस 2 में हमको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो 5 में से तो लिखेंगे 5C4, और 7 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो लिखेंगे 7C4। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी 2 टास्क हो गए और इसमें एंड लगा हुआ है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट केस 2। केस 2 किस इस तरीके से हम इवेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम थर्ड केस को सॉल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन 5 में से सेलेक्ट करने तो आएगा यहाँ पे 5C5, और 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 7 में से तो आएगा 7C3। फिर हम क्या करेंगे, उसको सिमिलर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने हर केस के नंबर ऑफ वेज निकाल लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के, इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर केसेस बनाने पड़ते हैं, जनरली वो क्वेश्चंस में एटलीस्ट वर्ड यूज किया हुआ होता है, तो आपको हिंट लग जाना चाहिए कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। और अगर हम केसेस बनाते हैं और हर केस के नंबर ऑफ वेज निकाल लिए, तो ध्यान रखिए अगर इवेंट यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इवेंट इज कंप्लीट, इवेंट इज सिलेक्शन ऑफ 8 क्वेश्चन। फिर मैंने जो सेकंड केस बनाया उसमें भी मैंने इवेंट कंप्लीट कर लिया, 4 क्वेश्चन सिलेक्शन। लेकिन ये केस जो पहला, अगर फर्स्ट केस होगा तो सेकंड केस नहीं होगा। जब हम केसेस बनाते हैं तो जो भी नंबर ऑफ वेज आते हैं ईच केसेस में, उनको करते हैं हम ऐड। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ और एडिशन प्रिंसिपल।
जब भी हम केसेस बनाएंगे तो उसमें जो भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उनको करेंगे हम ऐड। सिमिलरली फिर ये जो सेकंड और है, सेकंड केस और 3, तो इसमें भी क्या करेंगे हम ऐड। तो इन सब वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 8 क्वेश्चंस सच दैट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। तो ये इवेंट को कंप्लीट करने के हमको टोटल केसेस के नंबर ऑफ वेज हमको मिल जाएंगे। अब हमको यहाँ पे करनी है सिर्फ कैलकुलेशन। इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन तीनों में और ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये आएगी, सेकंड टर्म ये आएगी, थर्ड टर्म ये आएगी। 5C5 क्या होता है, 1 ही होता है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन आती है कि फैक्टोरियल्स का डिवीजन कैसे करते हैं। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 420। इसका मतलब हम 420 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं 8 क्वेश्चंस। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन से कंफर्टेबल नहीं है तो एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं। वहां पे मैंने इस तरह की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं डिटेल में डिस्कस किया है। So this concludes the solution of this question. Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Welcome back guys. Let us discuss 8th question of exercise miscellaneous. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards. तो हमें 5 cards select करने हैं from a deck of 52 cards. So this is our event, that is to select 5 cards. But the condition is each selection of 5 cards has exactly 1 king. तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें किंग्स कितने होते हैं, 4 तो होते हैं किंग्स। तो मैं 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेता हूँ, 4 किंग्स एंड 48 नॉन किंग्स। तो मुझे एक ही किंग सेलेक्ट करना है। इसका मतलब जो 5 कार्ड्स हैं उसमें एक ही किंग होना चाहिए और बाकी जो 4 कार्ड्स होंगे दे विल बी नॉन किंग्स। तो वो 4 कार्ड्स में सेलेक्ट करूंगा इन 48 रिमेनिंग कार्ड्स में से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सिलेक्शन, ये जो इवेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट टास्क विल बी आई विल सेलेक्ट 1 किंग फ्रॉम 4 किंग्स एंड देन आई विल सेलेक्ट 4 अदर कार्ड्स दैट इज नॉन किंग्स फ्रॉम 48 नॉन किंग्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको सिलेक्शन करना है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे हम सिलेक्शन का प्रिंसिपल यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। एनसीआर हमें बताता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखिए ये तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमको करना है सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 किंग सेलेक्ट करना है 4 किंग्स में से। ऑब्वियसली चारों कार्ड्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4C1 सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड फ्रॉम 4 कार्ड्स। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 48C4 दैट इज 4 कार्ड सेलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स। अब किसी भी इवेंट को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा इवेंट कंप्लीट जब होगा जब ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज पता है फर्स्ट टास्क के, सेकंड टास्क के भी नंबर ऑफ वेज हमको पता है। तो इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो इन दोनों को नंबर ऑफ वेज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 कार्ड्स इन विच देयर इज 1 किंग एंड 4 नॉन किंग्स। ठीक है, तो ये एंड का मतलब इसीलिए इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी इवेंट को अगर इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड लिख लिख के, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेज आते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द इवेंट आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ एनसीआर दैट इज एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 4C1 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और आएगा 48 माइनस 4 दैट इज 44 फैक्टोरियल। अब हमको यहाँ पे सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 48 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाय 47, 46, 45 मल्टीप्लाइड बाय 44 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को मैंने इस तरह से लिख लिया और 44 फैक्टोरियल को मैंने वहीं पे सिंपली प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको पता है 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन रेफर करिए, वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि हम फैक्टोरियल्स का डिवीजन किस तरह से करते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 778320। तो इतने नंबर ऑफ वेज हैं टू कंप्लीट द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स जिसमें एक किंग होना चाहिए और 4 नॉन किंग्स होने चाहिए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Welcome back guys, let us discuss 9th question of exercise miscellaneous. It is required to seat 5 men and 4 women in a row. तो ये हमारा इवेंट है, that is to place 5 men, उसको मैंने लिख लिया M और 4 women उसको मैंने लिख लिया W in a row. So there are total 9 members, तो मुझे इन 9 members को place करना है इन 9 positions में. So there are 9 places to fill. But the condition is women occupy the even places. तो ये जो 4 women है इनको हमको place करना even places में. तो मैं इन positions को नंबर कर लेता हूँ. तो 4 women कौन सी positions में आएंगे, 2, 4, 6 और 8. That is the even positions. तो इन चारों पोजीशंस में हम वुमेन को प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं 4 वुमेन को अज्यूम कर लेता हूँ W1, W2, W3 एंड W4, तो उन वुमेन्स को मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब ये वुमेन जो है ये आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, ये आपस में इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट दे विल मूव ओनली इन इवन पोजीशंस। और जो रिमेनिंग मैन है, मैन कितने हैं 5। अब 5 पोजीशंस वैकेंट हैं, दैट इज द ऑड पोजीशंस, सो द मैन विल ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशंस। तो जो हमारा इवेंट है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, 2 स्टेजेस में। फर्स्ट आई विल अरेंज 4 वुमेन इन 4 इवन प्लेसेस and then I will arrange 5 men in 5 odd places.
सो दिस इज आवर इवेंट। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट प्लेसेस। उसका फॉर्मूला होता है आर फैक्टोरियल। ऑब्वियसली जितनी भी वुमेन होंगी दे विल बी डिफरेंट एंड मैन विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो 4 वुमेन को 4 प्लेसेस में हमको अरेंज करना है, वी विल राइट 4 फैक्टोरियल, एंड 5 मैन को 5 ऑड प्लेसेस में अरेंज करना है, वी विल राइट 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमने इवेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर इनके नंबर ऑफ वेज को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा दिस नंबर ऑफ वेज से, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द होल इवेंट। तो जब भी हम इवेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है, हर स्टेप के नंबर ऑफ वेज निकालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब हम ये वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2880। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। Welcome back guys, let us discuss 10th question of exercise miscellaneous. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. So our event is to select 10 students from a group of 25 students. This is our event, but there is some condition. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. तो जो हमको सिलेक्शन करना है उसमें क्या है, 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें या तो वो सारे के सारे इंक्लूड करेंगे हम पार्टी के लिए, या फिर हम एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस इवेंट को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू मेक केसेस। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स आई सपोज ABC जिनके ऊपर कंडीशन है, एंड देयर आर रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स। तो मैं एक केस बनाऊंगा व्हेन आइदर ऑफ एम विल ज्वाइन। तो मैं इसका मतलब सबके सबको अगर हम लेंगे दैट विल बी आवर फर्स्ट केस। तो इसका मतलब क्या है, आवर केस 1 विल बी ABC आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमको सेलेक्ट करना है 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमेनिंग 22 बिकॉज देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स टू बी सेलेक्टेड। एंड सेकेंड केस विल बी नन ऑफ देम विल ज्वाइन। नन ऑफ देम विल ज्वाइन मतलब ये तीनों के तीनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे इन रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स में से। दैट विल बी आवर केस सेकंड। केस सेकंड इज सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स। तो हम इस इवेंट को 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। अब मैं यहाँ यूज करूंगा सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ NCR। NCR हमें बताता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये ध्यान रखिए, ये तभी हम लगा सकते हैं जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमको सिलेक्शन करना है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल ऑल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर मैं 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा 22 में से, सो आई कैन राइट 22C7 दैट इज सिलेक्शन ऑफ 7 फ्रॉम 22। और यहाँ पे मैं 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा 22 में से, आई कैन राइट 22C10 दैट इज सिलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे एडिशन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट इफ एन इवेंट कैन बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज सच दैट देयर इज नथिंग कॉमन इन देम। बेसिकली अगर हम केस 1 लेंगे तो केस 2 नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर हम ABC को सेलेक्ट करेंगे तो हम 10 स्टूडेंट्स को रिमेनिंग 22 में से सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों केसेस हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इस तरह से जब भी होता है और हमको केसेस बनाने पड़ते हैं इवेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं, एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। वो स्टेट करता है कि हर केस के नंबर ऑफ वेज को निकाल के आप ऐड कर देंगे। तो ये जो और का प्रिंसिपल है, एडिशन प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ NCR दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आएगी 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 22 माइनस 7 इज 15 फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू आएगी 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल एंड 22 माइनस 10 दैट इज 12 फैक्टोरियल। और इन नंबर ऑफ वेज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टोरियल्स का डिवीजन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं एंड हैव ए नाइस डे। Welcome back guys, let us discuss 11th question of exercise miscellaneous. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन CBSE में भी काफी रिपीट होते हैं और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि JEE मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बिट सेट, IPU, MSET, इस तरह के क्वेश्चन उन एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। तो हमको यहाँ वर्ड गिवन है असैसिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेटर्स काउंट करेंगे। अगर आप काउंट करेंगे देयर आर टोटल 13 लेटर्स, बट कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। उसमें से A 3 बार आ रहा है, S 4 टाइम्स, I इज 2 टाइम्स, N इज 2 टाइम्स, एक T है और एक O है। ठीक है, अब हमारा इवेंट है क्वेश्चन में दैट S आर टुगेदर। तो हमको क्या करना है, ये 13 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं, बट इस तरह से बनाने हैं कि S सारे S एक साथ में आने चाहिए। सो आवर इवेंट इज टू मेक 13 लेटर वर्ड्स बट ऑल द S आर टुगेदर। विच S, ये कितने S है, 4 S ये जो है एक साथ आएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, और एक्सरसाइज 7.3 में भी 2 क्वेश्चन हैं, 10th और 11th का सेकंड पार्ट। वहां पे भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, दैट इज बॉक्स मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगा। ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर, अगर हमको इस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के होते हैं 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ बॉक्स विच नीड टू कम टुगेदर। मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ बॉक्स मेथड। तो हमको कौन से लेटर्स को साथ में लाना है, S को। तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ और जितने भी S हैं उनको मैं इस बॉक्स में प्लेस कर देता हूँ। और रिमेनिंग लेटर्स पे कोई कंडीशन नहीं है। तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए, 4 लेटर्स ही हो गए। तो रिमेनिंग लेटर्स आर 9 लेटर्स। तो मैं 9 बॉक्सेस और बना लेता हूँ, उन बॉक्सेस में मैं बाकी लेटर्स को प्लेस कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, व्हाट वी डू इज
वी स्प्लिट दिस इवेंट दैट इज टू मेक 13 लेटर वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स और स्टेजेस और टास्क्स। तो हमारे 2 पार्ट्स क्या हैं? द फर्स्ट पार्ट इज वी विल अरेंज दीज 10 बॉक्सेस। ये 10 बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो सब 9 लेटर्स हैं और इसको भी हम एक ही लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली हम किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं? देखिए, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे भी हम लिखेंगे सारे एस हमेशा एक साथ में ही होंगे और बाकी लेटर्स को हम इधर उधर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन। हम इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। जिस भी तरह से हम अरेंज करेंगे, अगर हम 10 बॉक्सेस को अरेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे एस क्या होंगे? एक साथ ही होंगे। तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। और सेकंड स्टेप होता है इसमें जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज वी विल अरेंज ओनली द लेटर्स इनसाइड द बॉक्स, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इसमें चारों एस लेटर हैं तो इनका अरेंजमेंट तो वैसे कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि 2 एस हो और 2 पी हो, इस भी तरह से हो सकता है। तो उस केस में भी हमको ये स्टेप ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं 10 बॉक्सेस को अरेंज करूंगा तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कुछ बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, बेसिकली उनमें लेटर्स आइडेंटिकल हैं। ये 3 ए हैं और 2 आई हैं और 2 एन है। तो यहाँ पे मैं जो अरेंजमेंट का प्रिंसिपल यूज करूंगा वो यूज करूंगा ये प्रिंसिपल, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन एन बॉक्सेस इन विच पी आर ऑफ वन काइंड, क्यू आर ऑफ वन काइंड, आर आर ऑफ वन काइंड। इसका मतलब क्या है? ये जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर अलाइक, जैसे 3 ए है, 2 एन है और 2 आई है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला होता है? एन बॉक्सेस में एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को। देखिए मैं यहाँ पे कैसे लगाता हूँ। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 बॉक्सेस हैं, सो आई विल राइट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है कि 3 बॉक्सेस या 3 लेटर्स आइडेंटिकल हैं, और ये 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है 2 आई के लिए, और ये 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है 2 एन के लिए। तो ये हमने इस तरह से 10 बॉक्सेस को अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट में क्या है? सारे एस एक साथ में है। अब हम करेंगे इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इनसाइड द बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर हम इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। तो इस ऐसे ट्रीट करेंगे कि इस बॉक्स में ये डिविजन्स हैं और हम इसमें चारों लेटर्स को अरेंज करेंगे और इसमें 4 ही बॉक्सेस हैं। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज टू अरेंज 4 ऑब्जेक्ट्स इन 4 बॉक्सेस बट देयर इज रिपीटिशन। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हमने इस इवेंट को करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तब इवेंट कंप्लीट हुई है। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम इन नंबर ऑफ वेज को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल 13 लेटर वर्ड्स इन विच 4 एस आर टुगेदर, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस इवेंट। ये जो एंड है ये यही रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अगर आप ये वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 151200। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड हैव अ नाइस डे।